अगर बेनज़ीर भुट्टो को माना जाए तो वो कहती हैं 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे। इंडिया ने अब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बट इट सर वाज़ वो हर साल करते हैं। जी? बिल्कुल सर, वो हर साल करते हैं सर, वो उसको अपनी जीत मानते हैं। हमारे सैनिक बहुत टफ है, फिजिकल से ज्यादा मेंटल बहुत टफनेस है, दिमागी तौर पर बहुत मजबूत है। और ये सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं ये फिजिकल तो होती है, मेंटली भी। मेंटल जो मजबूत होता है वो विजय प्राप्त करता है। बाद में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि वाकई ये हमारी वो हैं सोल्जर्स। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस भी होता है, तो वो इसको सेलिब्रेट एज अ विक्ट्री करते हैं, ठीक है। आप उस व्यक्ति को हरा रहे हैं जो बहुत ही मजबूती से 10वीं मंजिल पे बैठा हुआ है। दुनिया में नोटोराइटी यानी बदनामी हुई और उसका नाम पड़ गया पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। दोस्तों, भला हम कैसे भूल सकते हैं अपने वीर सपूतों की वो शहादत और बहादुरी की दास्तान, जब इन्होंने कारगिल के अंदर पाकिस्तानियों को धो के छोड़ा था। वो दिन हमारे विजय दिवस के रूप में हमेशा मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। दोस्तों, किस तरह ऊंचाइयों पर बैठे हुए थे और अमेरिका ने हमारा हाथ छोड़ दिया, लेकिन बहादुर सैनिक कभी पीछे नहीं हटते। इन्होंने कारगिल में जाकर करके दिखा दिया। पाकिस्तानी जो सोच के बैठे थे कि हम जीत जाएंगे, कारगिल ले लेंगे, आज पीछे हाथ लगा लगा के रो रहे हैं। दोस्तों, ये है भारत की ताकत, ये है भारत की फौज, जो दुनिया में किसी भी देश से टक्कर दे सकती है, जो कभी पीछे हटी ही नहीं। दोस्तों, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कारगिल के अंदर क्योंकि ये जाके बैठ गए थे, वो क्या कहते हैं, पहाड़ियों के ऊपर, तो नीचे से जो उनको अटैक हिंदुस्तानियों ने किया या करना पड़ा, उसमें बहुत जाने गई हैं। अगर बेनज़ीर भुट्टो को माना जाए तो वो कहती हैं 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे। इंडिया ने अब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बट इट सर वो हर साल करते हैं। बिल्कुल सर, वो हर साल करते हैं सर, वो उसको अपनी जीत मानते हैं। क्या ये बात भी ठीक है कि हमारे फौजियों की जो डेड बॉडीज थी वो लेने से इनकार किया गया पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिगेडियर नायर उन्होंने कहा कि जब ये हुई, अपना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो जो ये पाकिस्तानी मारे जाते थे तो वो कहते थे पाकिस्तानी तो क्लेम नहीं थे करते उनकी डेड बॉडीज कि हमारी आर्मी नहीं लड़ रही है, तो मुजाहिदीन है। बाद में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि वाकई ये हमारी वो हैं सोल्जर्स। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस भी होता है, तो वो इसको सेलिब्रेट एज अ विक्ट्री करते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके की लड़ाई थी और बहुत ही खूनी लड़ाई हुई, बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई। और ये हमारे ही सैनिक थे जो ये कर सकते थे, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम तरावा। क्योंकि हमें ये याद रहे कि हमारा जो सैनिक आता है वो खेत खलिहानों से आता है, बहुत मजबूत, मेंटली फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक का हमारा सैनिक होता है। और मेरे ख्याल से शायद ही दुनिया में उसके पैरेलल का कोई सैनिक कहीं आपको कहीं मिले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी सेनाओं के सैनिकों को देखा है। तो हमारे सैनिक बहुत टफ है, फिजिकल से ज्यादा मेंटल बहुत टफनेस है, दिमागी तौर पर बहुत मजबूत है। और ये सारी जो लड़ाइयाँ होती हैं ये फिजिकल तो होती है, मेंटली भी। मेंटल जो मजबूत होता है वो विजय प्राप्त करता है, और ये हमने दिखा दिया। सर ये जो लड़ाई थी इसमें दुश्मन ऊंचाई पे था और हम नीचे थे, तो ये नीचे वाला कितना बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम थी, जो कि हमारी आर्मी ने एकदम यंग लड़के थे, सारे एकदम यंग लड़के थे जिन्होंने ऊपर जाकर के कईयों ने शहादत दी। सुप्रीम सैक्रिफाइस था कईयों का। कितना टफ काम था ये, ऊपर दुश्मन ने नीचे से चढ़ना। मैंने आपको बताया कि चलिए इसको ऐसे अंदाजा लगा लिया कि आपको 10 मंजिला इमारत चढ़नी है तेजी से सीढ़ियों से, तो कैसा रहेगा। यहाँ पे आप नोएडा दिल्ली में हैं, यहाँ पे चढ़ के देखिए जरा एक बारी,
ग्राउंड फ्लोर से 10वें फ्लोर तक जाइए सीढ़ी से चढ़ के, और फिर इसके अंदर आप अपने पीठ के ऊपर 10-20 किलो का वजन लाद लीजिए, और फिर एक आदमी 10वें फ्लोर पे खड़ा कर दीजिए, उसको बोलिए कि तू ऊपर से बस पत्थर मारना शुरू कर दे और मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ। तो इसी एक तजुर्बे से आपको पता चल जाएगा कि कारगिल में क्या रहा होगा जब हाइट जो है वो 14,000 से 20,000 फुट की है, ऑक्सीजन कम है, तो ऐसी स्थिति में कितना मुश्किल रहा होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। और यहाँ पर दुश्मन पत्थर नहीं मार रहा था, यहाँ पर दुश्मन गोलियां चला रहा था, बम वर्षा हो रही थी और हमारी तरफ से भी हो रही थी, और ऐसी में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं, लड़ाई जीत रहे हैं। आप उस व्यक्ति को हरा रहे हैं जो बहुत ही मजबूती से 10वीं मंजिल पे बैठा हुआ है, और आप उसको झेलते हुए और शहादतें देते हुए आप वहां पहुंच के और आप उसको मार देते हैं और अपना जो इलाका है उसको वापस ले लेते हैं। तो ये है, अगर आपको इससे समझ में आया हो कि कितनी मुश्किल होगी तो आप इसको आप जान सकते हैं। इस वक्त आपने खुद भी, आप अभी इंडिया से आए हैं और इंडिया में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और हम ये सब कुछ करके हमारा क्या हाल है वो भी दुनिया के सामने है। आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो तो हमें आपको क्या करने की जरूरत है। भैया जी तो इसलिए कि अब जो हमारे हालात हो गए, अगर यूरोप सिर्फ अपना GSP प्लस विड्रॉ कर ले तो हम सर्वाइव नहीं हो। मेरे और आप जैसे लोग वहां जलीलो ख्वार होंगे, वो फिर हकीमों के पास जाएंगे, वो फिर हमें घास जो है वो रगड़ रगड़ के वो देंगे, उस तरह इलाज हमारा करेंगे लहसुन के साथ और प्याज के साथ। जब जलीलो ख्वार होते हैं तो फिर अगला स्टेप ये भी होता है, आपकी एयरलाइनें भी रुक जाती हैं, ट्रेनें भी रुक जाती हैं, फिर आप गधों पे, जिस तरह खान साहब फरमाया करते थे, मुर्गियां रखें और कट्टे पालें, फिर आप बिल्कुल वही इकोनॉमी में चलेंगे। तीसरी चीज मैं ऐड कर देता हूं कि साथ गधे भी ले लें, क्योंकि ट्रेनें भी रुक जाएंगी, बसें भी रुक जाएंगी। मजा आया। कर्जा तो हमने कभी भी नहीं किसी का वापस दिया, लेकिन देखे उन्होंने इसलिए नहीं दिया आपको पैसे कि आप बहुत पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत हैं तो ये 10 बिलियन आप ले जाएं तोहफे में, कपड़े वपड़े ले लीजिएगा इसके कहीं से, ऐसी बात नहीं है। वो आके आपके गुर्दे लेंगे, साथ गुर्दे लिखवा लेते हैं। चाइना के पैसे ना, वो गुर्दे लेंगे आपसे। आपने पिज्जा स्टोर तो बना लिए उनसे 26 बिलियन से, अवाम के गुर्दे लेंगे। पहले आपकी लड़कियां जा रहे हैं वहां पे, वहां ले जाके शादी कर करके कई प्रोस्टिट्यूशन में है वहां पे, और कईयों के गुर्दे निकाल के उन्होंने डेड बॉडियां वहीं दबा दी। भारत को बर्बाद करने की तमन्ना में पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे रोटियों के दलाले पड़े हुए हैं, लोग छोड़ छोड़ के इसलिए भाग रहे हैं। ये है भारत से नफरत का इनका नतीजा। लेकिन आज भी इनसे पूछ लो तो ये चाहते हैं कि हिंदुओं को मार दो। ये जहर इनके दिलों में भरा हुआ है, खुद मरे पड़े हैं लेकिन फिर भी हिंदुओं की मौत की कामना करते हैं। दोस्तों, ये कौम ऐसी ही है, इतना सुधरी है ना कभी सुधरेगी। आप प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और भारत के वीरों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।